बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आई नो कुछ थोड़े बीमार होते हैं आजकल, बिकॉज सीज़न बदल रहा है, क्या करें। लेकिन हमारे यहाँ यही होता है, सर्दी आए ना आए बीमार होंगे, गर्मी आए ना आए बीमार होंगे, लेकिन इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। जस्ट नो इट, दवाइयाँ खाएँ, तबीयत का ख्याल रखें, सब सही हो जाएगा। ख़ास तौर पर बच्चों का बहुत ख्याल रखें। अच्छा जी, आज क्या करना चाह रहे हैं? आज हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक तो बहुत ही ज़बरदस्त है, चूँकि आप सब जानते हैं और सोशल मीडिया में भी इस हवाले से बहुत सारी बातें हुई हैं। ऑफ कोर्स टीवी में आपने बहुत सारे शोज़ में भी इस हवाले से ज़रूर ज़िक्र सुना होगा, हमने भी ज़िक्र किया था। हम बात कर रहे हैं सेकंड ऑस्कर की, जो कि पाकिस्तान में आया है। शर्मीन उबैद चिनॉय ने एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाई है नोन एज़ अ गर्ल इन द रिवर, और वो हमें सेकंड ऑस्कर लेकर आ गई हैं पाकिस्तान माशाल्लाह से, विच इज़ अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। टॉपिक वो नहीं है, लेकिन टॉपिक बेसिकली है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एम्पावर्ड वुमेन। एक एम्पावर्ड वुमेन यानी बाहिम्मत खातून की एक डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि हमारे माशरे में अगर एक नज़र डालें ना तो बहुत सारी बातें भी कही जाती हैं। इसके बहुत सारे पहलू हैं आज के टॉपिक का। ए, बाहिम्मत खातून किसे कहा जाता है? बी, क्या औरत जात को पढ़ा दिया जाए, काम करवा दिया जाए तो मुल्क के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उस ख़ानदान पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उनके बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या उनके बच्चे बेहतर बच्चे निकल आते हैं, बेहतर इंसान निकल आते हैं, डू दे हैव लाइक अ बेटर पर्सनालिटी, या वो किसी से कम रह जाते हैं। क्या एक औरत जो कि काम कर रही होती है अपने घर में अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही होती है। ये तमाम बातें एक तरफ है। दूसरी बात ऑफ कोर्स एक एंगल ज़रूर है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। पीपल आर सेइंग कि सेकंड ऑस्कर तो आ गया, लेकिन सेकंड ऑस्कर किसको मिला? सेकंड ऑस्कर पाकिस्तान के एक बुरी या नेगेटिव इमेज को मिल गया है। अच्छा, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, हम कैसे लोग हैं ना शुक्रे लोग, बिल्कुल ना शुक्रे लोग। हम बात कर भी रहे हैं इस हवाले से इसलिए क्योंकि हमें सेकंड ऑस्कर मिल गए, है ना, इसलिए हम कह रहे हैं कि नेगेटिव इमेज आ रहा है। अगर ऑस्कर नहीं जीता होता फिर तो वी डोंट केयर ना कि कितनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बन गई हैं इसके ऊपर। द पॉइंट इज़ एब्सोल्युटली आई एग्री, पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का दिखाना चाहिए, बिल्कुल दिखा। क्या आपका नॉर्मल मीडिया दिखा रहा है? क्या आपकी किताबें, आपके न्यूज़पेपर्स, आपका टीवी, आपका कोई और मीडियम दिखा रहा है? तो अच्छे ह्यूमन नेचर, अच्छी चीज़ों को इतना इंसान हाईलाइट नहीं करता है, नेगेटिव चीज़ों के ऊपर इंसान ज़्यादा बातें करता है। करना क्या है? करना यह है कि इम्पैक्ट चेक करना है। करना यह है कि ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म जब बनी तो लोगों के नज़रों में आई, यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी नोटिस लिया और कहा है कि अब इस पर हम लोग एक्शन लेंगे, विच इज़ अ ग्रेट प्लस। अगर आप अपनी आंखें बंद ना करें और डिनाइल में ना रहें, आप एक्सेप्ट करें ये मसला है अपनी सोसाइटी का, उसको फिर इराडिकेट करें। इराडिकेट ना कर सक रहे हों तो उसको मिनिमाइज़ करें, कम करने की कोशिश करें। आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव एंगल एंड दैट्स द वे वी नीड टू सी थिंग्स। बात ऑफ कोर्स हो रही है आज औरतों के हवाले से, बाहिम्मत औरतें। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आपसे औरतों के बारे में बात करती हैं। मैं इसलिए औरतों के बारे में बात करती हूँ कि मुझे लगता है कि हम अपनी औरतों को उनके फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज़ नहीं होने देते हैं। हमारे मुल्क में औरतें इतनी टैलेंटेड है, लेकिन हम अपने सोशल टैबूज़ और सोशल बायसनेस के वजह से औरतों को वो प्लेटफॉर्म्स नहीं दे पाते, वो आगे बढ़ने के मौके, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे पाते जिससे वो अपने फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज़ कर सकती हैं। और अगर आज से हम ये वादा करें कि हर औरत जो कि कुछ करना चाहती है उसका साथ दें, सपोर्ट करें, एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ फ्रेंड, एज अ सोसाइटी, अगर हम उसको वो सपोर्ट दें, यकीन जाने ये मुल्क में जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। एग्जाम्पल्स दूसरे मुल्कों की बहुत सारी हैं। अगर आप सिर्फ एक थाईलैंड पे, एक छोटा सा मुल्क, बहुत ही छोटा सा मुल्क है, थाईलैंड पे एक नज़र घुमाएं, वहाँ एक बस चलाने वाली से, रिक्शा चलाने वाली से आपको औरतें काम करते हुए ज़्यादा नज़र आती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन, और आप उनको देखें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो जी हाँ, आज एम्पावर्ड वुमेन के हवाले से बात करेंगे। आखिर एम्पावर्ड वुमेन का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब फेमिनिस्ट है, बीइंग अ फेमिनिस्ट?
کہ ہم جو ہیں بس وہ عورتیں چاہے غلط بھی ہو تو بولیں گے نہیں عورتیں ایسی کریں عورتیں ویسی کریں. ہم کسی اور کا رول لینے کی کوشش نہیں کر رہے. عورت کو اپنا رول اپنی جگہ تمام چیزیں پتہ ہونی چاہیے, اپنی رسپانسبلٹیز کا احساس بھی ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں ہوتے ہوئے بھی وہ امپاورڈ ہو سکتی ہے اور بہت بہترین طریقے سے ہو سکتی ہے. ان تمام چیزوں کے بارے میں تو آج بات کریں گے. آج میرے پاس جو خواتین آنے والی ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ آف کورس امپاورڈ ویمن کی بات کریں تو امپاورڈ ویمن کو ہم نے انوائٹ بھی کیا ہے. وہ اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اور باقی آپ تمام خواتین جو بھی بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں آپ لوگوں کو آئیڈیاز بھی دیں گے کہ ہاؤ ٹو بی امپاورڈ اینڈ ہاؤ ٹو گیٹ امپاورڈ اینڈ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو گیٹ امپاورڈ. تو کہیں مت جائے گا, لیں گے ایک بہت ہی چھوٹا سا بریک. اسٹے وتھ اس, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو یہ ہے زندگی. ابھی میں نے آپ کو بہت ہی زبردست اور بہت بڑا انٹرو دیا ہے, اینڈ آئی ایم شیور آپ لوگوں نے نہیں مس کیا ہوگا, لیکن فار دوز ہو ہیو مسڈ اٹ اٹس آل رائٹ. بتاتے چلے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے. ویمن امپاورمنٹ ہوتا کیا ہے اور اس طرح کے بہت سارے بیسک سوالات آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یقیناً آ بھی رہے ہوں گے جس کو آج ہم آنسر کریں گے. لیکن سب سے پہلے اپنے ان امپاورڈ خواتین کو ملواتے ہیں جن کو آج ہم نے انوائٹ کیا اور جو ہمیں اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں گے, اپنا کام بھی شیئر کریں گے, اینڈ ویدر اٹ از ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو مینیج لائف ورک اینڈ لائف ٹوگیدر. سو لیٹس ویلکم سب سے پہلے ہمارے پاس فاؤنڈر اینڈ سی ای او آف شی آپس ہے. لیٹس ویلکم وی ہیو نادیہ پٹیل. السلام علیکم نادیہ, کیسی ہیں آپ؟ آئی ایم گڈ, اللہ کا شکر ہے. زبردست, یو آر لوکنگ ویری نائس بائی دا وے. تھینک یو سو مچ. اچھا جی, ساتھ ہی ہمارے پاس ہیں سی ای او آف براہتی. شی از آلسو دی آرگنائزر آف شان پاکستان دی ایونٹ, جو کہ ابھی ایک اور سیکنڈ ایونٹ ہونے جا رہا ہے, سیکنڈ سیزن ہونے جا رہا ہے مارچ میں, اور اس حوالے سے بھی بہت ساری باتیں کریں گے. سو لیٹس ویلکم وتھ اس وی ہیو ہما نصر. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں ہما؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو آئی ہیو ٹو سے دس ٹو یو, it's commendable and very basically I'm very happy about the entire fact کہ آپ جس طرح یہ شان پاکستان کا پورا ایک پلیٹ فارم لے کر آئی ہیں. تو پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گی ایک امپاورڈ وومن آپ کے دماغ میں کیا ہوتا ہے, what is آپ کے خیال کے مطابق؟ ہاں جی, پہلے تو یہ ہے کہ یہ ٹاپک بڑا زبردست ہے اباؤٹ امپاورمنٹ, کہ عورتیں گھر سے نکل کے اپنا کام کرتی ہیں اس مرد والی سوسائٹی میں. تو امپاورمنٹ از لائک اے وومن ہو از جسٹ کم آؤٹ آف دا ہاؤس. پہلے یہ سوچ کے کچھ کر کے دکھانا ہے, اور اینڈ آف دا ڈے ہم معاشرے کی ہیلپ ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خود کا خیال یہی ہے کہ شان پاکستان جو میرا خود کا پلیٹ فارم ہے وہ بھی انہی عورتوں کے لیے ہے جو کہ آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں. ڈیزائنر کو ہم ایک پلیٹ فارم فراہم کر رہے ہیں جو آلریڈی ڈیزائنر جو کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ہم نئے ٹیلنٹ کو بھی پروموٹ کرتے ہیں. ہمارے دماغ میں آیا کیسے؟ میں کافی عرصے تک بینگ ایز اے ڈیزائنر کافی عرصے تک انڈیا کا بہت سفر کرتی رہی, کیونکہ خود کچھ ایسے ڈیزائن کرتی تھی کہ انڈیا از اے ویری بگ مارکیٹ. تو سوچا کہ میں خود کتنا کر لوں گی, بیکاز اٹس اے بگ مارکیٹ. تو وائی شوڈنٹ آئی ایسوسیٹ, لائک میں لوگوں کو کیوں نہ لے کر جاؤں, اور جو ڈیزائنرز ہمارے ہیں ان کو پلیٹ فارم کیوں نہ فراہم کیا جائے. آپ کو وہاں پہ لوگوں کی ڈیمانڈ, لوگ بولتے تھے کہ آپ اور بھی ڈیزائنرز کو بولیں یہاں. ڈیفینیٹلی, کیونکہ اتنا بڑا ویکیوم ہے وہاں پر ابھی بھی, تو بولنے سے یہ کہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ ایک خود میں اکیلے کتنا پروویژن کر سکتی تھی. میں نے سوچا وائی ناٹ ایسوسیٹ پیپل, اور اتنا بڑا ٹیلنٹ انڈسٹری ہے ہماری. لائک شان پاکستان از شان آف پاکستان, دا ٹیلنٹ آف پاکستان. بیوٹیفل, دیٹ از امیزنگ. اچھا, این امپاورڈ وومن, امپاورمنٹ کا مطلب ہے کسی بھی عورت کو طاقت دے دینا, آپ بیسکلی کنٹرول دے دینا, طاقت دے دینا. کس طرح دیتے ہیں, ہاؤ ڈو وی امپاور اے وومن؟ آئی مین ٹو می, میرے لیے امپاورمنٹ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک عورت باہر جا کے کوئی کام کرے. فار می امپاورمنٹ از وین وہ ایک عورت اسٹیبل ہے, لائک ان دا سینس کہ وہ اپنا کچھ کام بھی کر رہی ہے, اپنی فائنینشلی بھی تھوڑی انڈیپینڈنٹ ہے, یٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے چل رہی ہے. اینڈ آل راؤنڈر. ٹو می این امپاورڈ وومن از ون ہو کین بیلنس اٹ آل, یو نو, اینڈ یٹ بی کانفیڈنٹ ان دا سوسائٹی. تو میرے لیے امپاورمنٹ یہ ہے. تو سب سے پہلے پڑھائی بہت امپورٹنٹ, بہت ضروری, اسینشیل ہوگی.
सबसे ज़रूरी। और उसके फ़ौरन बाद नौकरी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप नौकरी करें, बिकॉज पाकिस्तान में व्हाट हैपेंस इज़ कि मोस्ट ऑफ द टाइम अ लॉट ऑफ गर्ल्स जब ये डिग्री लेती हैं, डिग्री के बाद हमारे यहाँ यंग शादियों का वो है, इट्स अ फैमिली ओरिएंटेड सोसाइटी, तो शादी हो जाती है, उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, फैमिली कमिटमेंट्स हो जाती हैं, बिकॉज आप ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं। बिल्कुल, एंड यू थिंक कि बस दिस इज़ इट, अब मेरे लिए टाइम नहीं, मैंने फैमिली के लिए जीना है। यहाँ पे हम जो शी ऑफ्स के थ्रू करना चाह रहे हैं, व्हाट वी वांट इज़ कि आप एट दिस स्टेज अपनी लाइफ को गिव अप ना कर दें। अगर आप जाके बाहर एक फुल टाइम 9 to 5 जॉब नहीं कर सक रही हैं, यू कैन नॉट गिव फुल टाइम टू अ कमिटेड करियर, तो आप घर से ज़रूर कुछ ना कुछ करें, बिकॉज आई फील कि हर औरत में कोई टैलेंट होता है। आप नौकरी ना करें, आप अपना खुद का बिजनेस करें। बिल्कुल, बिकॉज यू नो देन आपके अपने बिजनेस में आपके पास फ्रीडम होता है, टाइमिंग का फ्रीडम। बिल्कुल, शी ऑफ्स इज बेसिकली a business that we can do online. Absolutely, we are providing an online platform जिस पे घर से स्टे एट होम women जो है और स्मॉल women owned businesses घर से चलाते हैं, क्राफ्ट्स हो गए, कुकिंग हो गई, केटरिंग हो गए, they can sell through our platform। तो हम उनको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप बुटीक नहीं खोल सकते, कोई बात नहीं, यू ओपन अ शॉप विद अस, आप हमारे पास आए, यू सेल थ्रू आवर प्लेटफॉर्म। तो वो तमाम खवातीन जो अभी अगर घर पे बैठ के केक्स बनाती हैं या मफिन्स बनाती हैं, वो ये सोचती हैं कि मैंने तो अपना पेज रखा लेकिन मेरे पेज पे लाइक्स ही नहीं है, लोगों को कैसे मैं बताऊंगी। तो अगर आप शी ऑप्स पे जाके वो पेज लाइक करके अपने जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो अगर मार्केट करें तो ऑफ कोर्स ज़्यादा बड़ा डेटाबेस मिल जाएगा। और हमने नाम भी यही सोच के रखा था, शी ऑप्स इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर शी शॉप्स एंड शी ऑपरेट्स, मतलब शॉपिंग भी खवातीन कर रही हैं और ऑपरेट भी वो कर रही हैं। सो इट्स लाइक यू नो अ कम्युनिटी, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड एक टाइटली नेट कम्युनिटी हो जो एक औरतों को, इट्स एन एंटायर विजन ऑफ द कंपनी, आई मस्ट से दैट्स कमिंग इन द नेम ऑफ द कंपनी, आई मस्ट से शी ऑप्स, आई रियली लाइक इट। आप बात करते हैं ऑफ कोर्स हुमा आपसे, मुझे बताएं अगर एम्पावर्ड वुमेन की बात करते हैं, हमारे यहाँ बहुत ख़वातीन हैं, गांव देहात में भी काम कर रही हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत मेहनत करती हैं, घरों पे भी काम करती हैं, लेकिन डू यू फील दे आर एम्पावर्ड? यस दे आर, बिकॉज देखें बात यह है कि हम अगर कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम उनको थोड़ा सा उस चीज़ का एक नॉलेज दें और उनको ये बताएं कि जो आप कर रही हैं उन्हें वही एक फ़ैशन एसोसिएट करता है ना। आप खुद ही देख लें कि जो फ़ैशन है वो क्या है, बेसिकली हाथ की कढ़ाई और यही काम एसोसिएट करता है, तो उनकी तो बड़ी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। सो डेफिनेटली आई थिंक दे आर द शान ऑफ पाकिस्तान, दे आर द एम्पावर्ड वुमेन, who else it is, जैसा कि हर एरिया बताने का बेसिकली मकसद ये है कि हर इलाके की जो एक स्पेशलिटी होती है, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो बनाने की हो, कुछ कपड़ों की हो, वो तमाम चीज़ें अगर आप एक औरत कर रही है, अगर उसके पास कोई मार्केट करने का ज़रिया मिल जाए, अगर आप लोगों तक पहुंच सकें और आप शान पाकिस्तान जैसे प्लेटफॉर्म पे भी अपने काम को दिखा सकें, तो होता ये है कि आप बेसिकली एक अपना नाम भी कमा सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी भी बना सकते हैं, साथ ही कुछ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी मिल सकता है, जिससे आपको और आपकी फैमिली को तो बहुत ऑफ कोर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, इस मुल्क पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और भी बहुत सारी बातें करनी, हाउ आर दीज वुमेन एक्चुअली मैनेजिंग लाइफ एंड वर्क, बच्चों पे इम्पैक्ट तो नहीं आता, वो तमाम बातें मालूम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। आप बात कर रहे हैं हम कि खातून को, एक औरत को एम्पावर्ड होना कितना ज़रूरी है, उसका क्या आपके बच्चों पे बेसिकली इम्पैक्ट आता है, वो तमाम बातें तो अभी बिल्कुल हम करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल मुझे बताएं ज़रा प्लीज़ नादिया, हाउ आर यू मैनेजिंग वर्क एंड लाइफ? आई वुड से स्ट्रगल है, इट्स नॉट ईजी, एवरीडे स्ट्रगल है, एवरीडे स्ट्रगल है, बैलेंसिंग एक्ट्स भी करने करते हैं, कभी कभी अपने वर्क को भी बैक सीट देनी पड़ती है, बच्चों को पहली प्रायोरिटी देनी पड़ती है, और कभी कभी बच्चों को भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है फॉर वर्क। अब अगर जॉब होती है तो आप यू कैन क्लोज आउट, यू कैन शट ऑफ कि आप जब 6 बजे घर आ गए तो ख़त्म, बट बीइंग एन ऑनलाइन फोरम एंड एन एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर, तो आपके पास चॉइस नहीं होती, वो 24/7 कभी भी कुछ भी हो सकता है, यू हैव टू बी अलर्ट।
بٹ میرے حساب سے واٹ ورکس بیسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے بزنس کے بارے میں بتائیں, ان کو انوالو کریں. اگر وہ آپ کے کاز میں بلیو کرتے ہیں so they can be your biggest support, جو میرے کیس میں. آپ نے کتنے عرصے سے اسٹارٹ کیا ہوا ہے شیوپس؟ شیوپس سے پہلے میں سملر تھنگ کسی اور برانڈ نیم کے انڈر کری تھی, بٹ شیوپس ہیز بین اراؤنڈ 10 مہینے ہو گئے ہیں. اچھا ماشاء اللہ, اٹس پریٹی نیو. اٹس پریٹی نیو اینڈ وی آلموسٹ 25,000 ویمن کی کمیونٹی آلریڈی. واو دیٹس آسم. کس سوچ سے اسٹارٹ کیا تھا نادیہ؟ اسٹارٹ تو یہ سورٹ آف تھوڑا سا ایک سوچ بھی تھا, تھوڑا سا ایکسیڈنٹل بھی تھا. کوئی ایک انسیڈنٹ ہو گیا تھا میرے ساتھ ویئر مائی سیل فون جو تھا وہ چوری ہو گیا تھا. پھر میں نے کسی آن لائن پلیٹ فارم سے لینے کی کوشش کی, بیکاز اس سے پہلے بھی آئی یوزڈ ٹو بی ورکنگ. تو آئی ریئلائز وہ کرینک کالز اور وہی عجیب سی چیزیں ٹپکلی ہوتی ہیں. اس وقت مجھے لگا کہ کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں ویمن سیکیورلی آن لائن بائنگ اینڈ سیلنگ کر سکیں. وہاں سے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا, واٹس ایپ گروپ سے گرو ہو کے فیس بک گروپ بنایا, اینڈ ماشاء اللہ اٹس بین گروئنگ. اور پھر along the way I realize کہ ہم نے صرف ایک پلیٹ فارم شروع میں بنایا تھا, بٹ وہ آٹومیٹکلی چینج ہوتا چلا گیا انٹو اے پلیٹ فارم جہاں ہم انٹرپرینورشپ اپرچونیٹیز کریٹ کرتے چلے گئے ہوم بیسڈ ویمن کے لیے. sometimes life has a way of working itself out. Automatically چیزیں universe plays for you and make things. And but the only thing was the intention was to help other women, اور باقی ہوتا چلا گیا. and it kept happening till ماشاءاللہ we got investment ہمیں ملی couple of months ago, and اب ہم ARPATEC ٹیکنالوجی وینچرز کا ایک حصہ بن گئے ہیں. so بس وہ ہوتا چلا گیا. Inshallah we're going to see you go really high. Inshallah, I hope so, and I hope I take my women along with me. Absolutely, that is a beautiful feeling. I mean intention یہ ہونی چاہیے کہ ساتھ لے کر بڑھیں گے تو آگے united we stand, right? Absolutely. اچھا جی ہما, آپ بتائیں کیسے مینیج کر رہی ہیں ماشاءاللہ بس یہ بڑی مشکلات اور کتنے عرصے سے کر رہی ہیں مینیج؟ مجھے تو بہت سال ہو گئے. I think it has been like more than 10 years. Wow. Yes, specifically starting with my own brand Brahati and being a designer, struggling a lot with all the kids home, ghar, کتنے بچے ہیں bache. آپ کے؟ I've got my 3 kids and you know they all are grown up now, and as Nadia said, mashallah they are associated with me in my target, but definitely they are studying on their own. And they have their own things to do in life. وہ اپنا پڑھائی کرتے ہیں and they are doing very well. But وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک مدر ہے struggle کر رہی ہے, اسٹرگل اس طرح کی سے مجھے میرا ٹارگٹ پتہ ہے, مجھے آگے کہیں اچیو کرنا ہے, تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک عورت کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے, گھر, بچے, جگل کرنا پڑتا ہے. بس وہی بات ہے کہ پرائیورٹیز کی بات ہے. اگر ہم اس کو بائیفیکیٹ کر لیتے ہیں کہ جی ہمیں اتنا ٹائم اپنے آپ کو دینا ہے, اتنا ٹائم نہیں دینا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ فوکس اگر کر لیں, نیت آپ کی صاف ہے, تو پھر آپ اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے بیلنس کر لیتے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ آپ اللہ کے پاس بھی بیٹھ کے تھوڑا نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, اللہ کو بھی یاد کر لیتے ہیں. دوسرا یہ کہ سب سے بڑی بات ہے, آپ کے بچے کتنے چھوٹے تھے ہما جب آپ نے کام اسٹارٹ کیا؟ I think they were like 4 years. Now my eldest son is like approximately 21 years old. MashaAllah. And alhamdulillah my husband has been real moral support for me, and it's like a family business to me, and we all are like doing our level best for Shani Pakistan. کہ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کا ساتھ نہیں دیتے, I think تو میں نہیں کر سکتی تھی, because دیکھیں ایک مرد کو یہ سوچ ضرور ہوتی ہے, چاہے وہ پورے گھر کا ایک فیملی مین ہوتا ہے, he is taking care of everything, but اس کی بیوی کا جو پیشن ہے اس کو وہ اس چیز کو اگر پرائر کرے تو وہ ضروری ہے کہ اس کو پیار تو اسی میں دکھتا ہے نا. پھر آپ اپنے اسپاؤس کو وہ اپرچونٹی دیں اور وہ سپورٹ دیں کہ وہ آگے اپنی, کیونکہ میں اگر آگے آ رہی ہوں, ہم عورتیں آگے آ رہی ہیں, تو آئی تھنک دیر از اے بیک سپورٹ آف آور فیملی. اس کے بغیر تو بالکل نہیں ہو سکتا. اچھا یہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں نا کہ بیہائنڈ ایوری سکسیزفل مین دیر از اے وومن. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے, لیکن یہ بھی کہنا بہت ضروری ہے کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک آدمی کا ہاتھ. I could not have done this without my husband's support. اور یہ ایک ٹائم ایسا تھا when you know I want to take the next step, incubation تھا وغیرہ, my husband actually انہوں نے اپنے کریئر کو ایک شارٹ پیریڈ کے لیے بیک سیٹ دی so that I could move on. So I'm you know alhamdulillah if I am going anywhere تو مجھے میرے husband اور my mother their support has been the most, and my kids support. I'm sure, بالکل absolutely. اچھا میں of course because آپ لوگوں کا بھی ہم بات بھی کر رہے تھے, میرے ساتھ ہمیشہ یہ ہو رہا ہے کہ I've always been like I've seen my mother کہ امی نے اکیلے of course ہم لوگوں کو 100% دے کر اپنا نا پالا ہے. ان کی پوری زندگی میں انہوں نے صرف بچے دیکھے اور بچوں کو ہی پالا ہے. That was her basic job in life and she has done an amazing job. تو جب ان کو دیکھا تو آٹومیٹکلی ان کے جرمز کچھ تو آنے تھے. تو میں ہمیشہ چکن آؤٹ کر جاتی تھی سچویشن میں. جب میں بینکنگ کرتی تھی تو میں نے کہا میرا بیٹا جو ہے وہ نگلیکٹ ہو رہا ہے, تو میں نے چھوڑ دیا. پھر میں نے کچھ کیا, پھر میرے بچوں کی وجہ سے پھر میں نے کہا اچھا اب میں نہیں کر سکتی, چھوڑ دیا. اٹس بین مائی ہسبینڈ بیسکلی جنہوں نے مجھے ہمیشہ بولا
देखो बच्चे पल जाएंगे, Very बड़े true. हो जाएंगे, you're Amazing. doing a great job, you can manage it both, you can do it. He has always been Yes. there to push me forward कि तुम कर सकती हो, और जो करना है करो, इसमें दिल नहीं लग रहा ना कर कुछ और कर लो. It doesn't mean कि you know it's basically कि आप एक तो busy भी रहते हैं, plus आप you're making your own identity something for actually. yourself. Absolutely. And later on वही आपके साथ रहेगा, and when the children see कि माँ कुछ कर रही है, she has the confidence, वो self confidence automatically आता है. मज़े की बात बताती हूँ, मेरी पूरी फैमिली में मीडिया से कोई भी नहीं है. So for me to take a step in this industry, it was like oh my god. Yeah, because अच्छा जब मैंने अपना फर्स्ट टीवी कमर्शियल किया था तो मेरे अम्मी अबू ने बहुत डांट लगाई थी. अब्बा ने मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी डांट लगाई, हमारे ख़ानदान में ये नहीं होता है. तो ही वाज लाइक बेचारा ओके अबू. आई जस्ट सेड वन थिंग, आई वाज लाइक अम्मी, आई वाज टेलिंग माय मॉम, आई वाज लाइक शादी से पहले आप लोग बोलते हैं कि शादी के बाद जो करना है करो, शादी के बाद अगर जो कर रहे हैं तो उसमें भी आपको मेरे मियाँ को मसला नहीं, मेरे ससुराल को मसला नहीं, फिर क्या मसला है. आई मीन लाइक एंड देन लिटरली अम्मी को अपने साथ एक दो और कमर्शियल्स में लेकर गई हूँ मैं व्हाइल यू नो डूइंग द शूट. And she was okay with it. फिर अम्मी ने said some good things to Abu and they were finally convinced and now they are so proud of me, I can't tell you. So I think वही है वो पहला कदम, अगर आपका मियाँ आपके साथ हो ना, बिल्कुल win-win situation. तो बिल्कुल. लेकिन एक हमें ऑफ कोर्स यहाँ पे एस्पेक्ट जहाँ पे मियाँ साथ ना देते हों उस हवाले से भी बात करना बहुत ज़रूरी है. लेकिन हम वो करेंगे, लेकिन पहले एक कॉल ले लेते हैं. ठीक है. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रही हैं? मैं इफ़त बात कर रही हूँ फैसलाबाद से. कैसी है इफ़त? अल्लाह का शुक्र. क्या कहेंगी इफ़त? जी ये मैं आपकी अभी बातें सुन रही थी. सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि मुझे मेरे मियाँ की कोई सपोर्ट ही नहीं है. सपोर्ट नहीं है? नहीं, किसी किस्म की सपोर्ट नहीं है. मैं जो भी कर रही हूँ मैं खुद कर रही हूँ. आप क्या करती हैं? मेरा घर में पार्लर भी है. मैं सिलाई भी घर की करती हूँ और कढ़ाई का भी मैंने किया हुआ है. ठीक है. टेक्सटाइल डिजाइनिंग का भी किया हुआ है. लेकिन शादी से पहले मैं सब कुछ करती थी. ओके. लेकिन अब मुझे तो घर में बैठे जो आ रहा है वो मैं कर रही हूँ. तो फिर हर किस्म की जो मेरी प्रॉब्लम है मैं बच्चों की खुद हैंडल कर रही हूँ. तो मियाँ क्या करते हैं आपके? मियाँ मेरे तो कुछ भी नहीं करते. एक दो घर है वो रेंट आउट हैं, तो बस उसी पे गुजारा हम लोग कर रहे हैं. ओके. आपका साथ भी नहीं देते? आपको काम करने से रोकते हैं क्या? नहीं, रोकते भी नहीं है. दरअसल उनकी हैं 2 शादियाँ. अच्छा. तो मैं सेकंड हूँ, वो फर्स्ट के पास ही रहते हैं. हमारे पास आना, थोड़ा बहुत रहना, तो बाकी जो मैनेजिंग है वो सारी मैंने खुद करनी है. चले सही. ठीक तो उस हवाले से मैंने ये आप यहाँ जो आई हैं इनसे बात करनी थी कि अगर मुझे ये कुछ सपोर्ट कर सकें तो सिलाई के हवाले से या पॉलिसी. इनका एक वेबसाइट है शी ऑप्स का. अपना शी ऑप्स का वेबसाइट बता दें. अभी वी आर इन अ फेसबुक ग्रुप, तो आप फेसबुक पे जाके शी ऑप सर्च करेंगे तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा. शी ऑप्स SHEOPS. ये ऑफ कोर्स हम स्क्रीन पे भी चला देते हैं, आपको नज़र आ जाएगा. आप फेसबुक पे जाइए, उस पेज पे सर्च करें. उस पेज पे जाके अपना आप जो भी सामान बनाती हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रही हैं, उसकी तस्वीर लेकर उस पर अपडेट करें, ताकि वहाँ पे जितने 25,000 लोग हैं, जितने भी व्यूअर्स होंगे वो लोग देख सकते हैं और फिर आपको अप्रोच कर सकते हैं. हमारे पास खवातीन बहुत सारे मुल्क के डिफरेंट हिस्सों से, कुछ तो ऐसी आर्टिस्ट है जो पेशावर से पेंटिंग्स बना के कराची एंड ऑल ओवर पाकिस्तान भेजती हैं. अच्छा जी, वी हैव टू क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ. इस हवाले से भी ज़रूर बात करनी है कि जहाँ पे मर्द हज़रात अपनी बीवियों का सपोर्ट नहीं करते, या फादर्स नहीं करते, या भाई नहीं करते, कि वो मेल काउंटर पार्ट है, वो आदमी जो ख़ानदान के आदमी हैं जो नहीं कर पाते, वो क्यों नहीं करते, उनकी क्या सोच होती है और उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी जानेंगे एक ब्रेक के बाद. तो कहीं मत जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक वंस अगैन. अच्छा जी, अभी कॉलर आई थी इफ़त और फैसलाबाद से, और उन्होंने कहा मेरे मियाँ जो मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, वो खुद कुछ भी नहीं करते, वो रेंट जो घर का है बस उससे बेसिकली गुजारा करते हैं, और वो खुद काफ़ी कुछ करती थी शादी से पहले, और शादी के बाद भी घर से पार्लर भी चला रही हैं और कुछ थोड़ा बहुत यू नो जो काम कर रही हैं वो कर रही हैं. उन्होंने कहा कि मेरे मियाँ मुझे सपोर्ट नहीं करते. इस कॉलर की पूरी गुफ्तगू से आपका क्या अंदाज़ा है?
اب ایسی سچویشن میں اٹ ول بی ڈیفیکلٹ ایون ٹو ایڈوائز, بٹ ایک چیز ان کو اپریشیٹ کرنی چاہیے بیکاز ایٹ لیسٹ ان کے ہسبینڈ ان کو کام تو کرنے دے رہے ہیں, روک تو رہے ہیں, بیکاز دیر آر پیپل جن کی سچویشن ورس ہے, نہ وہ خود کام کر رہے ہیں نہ اپنی وائفس کو امپاور ہونے دے رہے ہیں. بیسیکلی وہ فائنینشلی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ایز سچ, لیکن ان کو کام کرنے سے روک بھی نہیں رہے, رائٹ. پازیٹیو سائڈ ایکچولی. تو اگر آپ یہ نہ دیکھیں کہ جو گلاس ہے اس کے اندر پانی آدھا کم ہے, آپ یہ دیکھیں گلاس آدھا بھرا ہوا ہے, تو I think it will be a better way to see it. Exactly. It'll help her stay positive. Or at least my mom has always said کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو, don't see اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. So you'll always feel کہ میرے پاس یہ زیادہ یا یہ بیٹر ہے یا میری لائف میں یہ چیز بہتر ہے دوسروں سے. کیا بات ہے. اچھا جی, اب we have another caller. Let's take the call. Hello. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں اریبہ بات کر رہی ہوں منصورہ سے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ بہت ہی زبردست. مجھے بتائیں کیا کہیں گی آج؟ بس آپ کی باتیں سن رہے تھے, بہت اچھا شو ہے آپ کا. لیکن یہ کہ ہمارا جو علاقہ ہے منصورہ, یہاں پہ لڑکیوں کو کوئی سپورٹ نہیں ہے نا. بالکل, تو اس بارے میں بات کرنی تھی. آپ کے پاس انٹرنیٹ فیسلٹی ہے؟ جی ہے. انٹرنیٹ آپ فیس بک پہ ہیں؟ جی ہیں. ایکسلنٹ. آپ کو پتہ ہے نا یہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کا بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جی جی بالکل. ویری گڈ. آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے؟ جی بالکل ہے. دیکھیں سب کچھ تو ہے آپ کے پاس. اسمارٹ فون سے آپ جو کام کرنا چاہتی ہیں گھر پہ بیٹھ کے, کوئی سلائی کڑھائی, کوئی بھی چیز جو آپ کو لگتا ہے آپ بیچ سکتی ہیں. مانسیرا کی کوئی ایسی چیز, کوئی پروڈکٹ جو آپ کو لگتا ہے جو کہ لوگوں کو چاہیے ہو, یا مانسیرا کی کوئی اسپیشلٹی جو آپ آگے پروڈکٹ لے کر آ سکتی ہیں, تو اس کی تصویر کھینچیں, اس کو فیس بک پہ شی آپس کے پیج پہ جا کے آپ گروپ میں ڈالیں اینڈ پھر بزنس شروع کریں اپنا. جی وہی میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ ہم لوگ بہت سارا کام کرتے ہیں یہاں پہ, لیکن وہ سپورٹ ہمیں نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے نا. دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے معاشرے کی رسپیکٹ کرتے ہوئے جو ہمارے نارمز ہیں, ہماری فیملی ویلیوز ہیں, ہمارے جو پیارے, ہمارے جو رشتہ دار, ہمارے والد صاحب کے جو رولز, گراؤنڈ رولز ہیں, ان میں رہتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنی خواہشات بھی پوری کی جائے. اب یہاں پہ آپ چار دیواری میں گھر میں بیٹھے ہوئے بھی یہ کام کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے کام ہیں جو آپ گھر میں, آپ کے پاس اسمارٹ فون بھی ہے, آپ کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے, اور کیا چاہیے, یو کین ڈو. آپ سوچیں, تھنک اباؤٹ اٹ, آپ کیا کیا کر سکتی ہیں, اپنے لیے آپشنز سوچیں. سو یہ سوچ لینا کہ میرے پاس اپرچونیٹی نہیں ہے, نہیں, اپرچونیٹی نکالنے سے نکلتی ہے, اپرچونیٹی ڈھونڈنے سے ملے گی, ایسے نہیں ملے گی. سو دیر از آلویز ہوپ. ضرور ڈھونڈے, کیونکہ بیکاز یو ہیو ٹو کم آؤٹ آف یور شیل. اگر آپ نیگیٹو ہی سوچتے رہیں گے تو آپ اسی میں گھلتے چلے جاتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اچھا جی, چونکہ وقت بہت کم ہے, آئی ووڈ وانٹ ہما تھوڑا سا آپ شان پاکستان کے ایونٹ کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. بس شان پاکستان ایونٹ دہلی میں کیا تھا, بہت سارے لوگوں کو لے گئے, ڈیزائنرز وغیرہ کو, لائک مور دین لائک 200 پیپل. کیسا فیڈ بیک؟ بہت زبردست تھا انڈیا میں, اینڈ اٹ واز ویری نائس. جو انڈیا پاکستان کا جو ایک سب سے زیادہ بہترین بات یہ ہے کہ جو تشنگیاں ہیں وہ ختم ہوں گی فیشن اور میوزک کے حوالے سے. تو لائک آرٹیزن, کرافٹرز, انفیکٹ جو عورتیں جو کام کرتی ہیں وہیں سے یو نو کنیکٹ کرتا ہے. اب سملرلی مارچ 20, 21, 22 ہم لاہور میں کر رہے ہیں, اینڈ وی آر کالنگ انڈینس فرام دیئر ناؤ, ڈیزائنرز, کرافٹرز, اینڈ ڈیفینیٹلی the singer also, one of the very great singers coming, Rekha Bharadwaj. So it's a win-win, matlab it's a very nice commendable thing کہ بڑی اچھی چیز ایک ہو رہی ہے. میرے لیے یہ more passion ہے کیونکہ ایک connectivity ہے through fashion and art. So we are looking very much forward. جی so definitely ایک اچھا support بھی رہے گا. اگر کوئی خاتون کوئی بہت ہی کوئی زبردست کام کر رہی ہیں and she wants to be part of شان پاکستان, وہ کیا کر سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں ہمارے پاس ایک کرافٹرز کا ایک بڑا زبردست ایک چھوٹا سا ہم نے ایک ایریا دیا ہوا ہے جس میں ہینڈ کرافٹرز وومنز ہیں. وہی بات ہے کہ آپ بھی ایسوسیٹ کر سکتے ہیں, اپنے لنک کر سکتے ہیں اس میں, بیکاز دیز وومنز ڈو اے لاٹ آف ایفرٹ. اٹس اے کنیکٹیوٹی. تو جب آپ نے بات کی تو میں نے کہا یہ بڑا اچھا کنیکشن ہے, کراس سیلنگ, کیونکہ وہ کرافٹرز جو ہیں دے آر ڈوئنگ ویری ویل ورک. جیسے ہم نے ان کو بڑا ریفائنڈ طریقے سے ان کو بھی نکالا ہے جو واقعی جسٹس دے رہی ہیں اپنے کام کو. سو دیٹ کرافٹر ایریا از بیسیکلی فار دا وومنز ہو آر گیونگ ریئل جسٹس ٹو دا پیپل ٹو دا ورک. تو شان پاکستان از آل اباؤٹ دیٹ. ہاؤ ڈو دے اپروچ یو؟ دیر از, دیکھیں ہمارا پورا ایک ٹیم ہے. اگر کوئی ٹی وی میں مجھے دیکھ رہا ہے, ہمیں دیکھ رہے ہیں, شان پاکستان آپ گوگل پہ جائیں اینڈ یو کین جسٹ لاگ ان اینڈ دیر از مائی ٹیم از ورکنگ انڈر دیٹ. سو لائک وی آر لائک ٹیم آف 50 پیپل. وہ کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی شان پاکستان کے پیج پہ.
एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओह एक्सीलेंट। फिर आप जाके उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अपना काम भी भेज सकते हैं, ऑफ कोर्स वो पूरा। मैं सिर्फ यही कहूँगी, एक मैसेज ज़रूर दूंगी कि औरतों को ज़रा भी थोड़ा सा भी अगर कोई फोकस रखें तो ज़रा भी नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि वही आपकी वाली बात कि अपने शेल से निकलें, सोच अच्छी रखेंगे तो हर चीज़ हासिल हो जाएगी। अच्छा, वो मर्द हज़रात जो कि अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते, वो उनको आगे पढ़ने नहीं देते या काम नहीं करने देते, ये सोच के कि ज़्यादा पढ़ लिख लेगी तो सर पे नाचेगी या काम कर लेगी तो मुझे तो पूछेगी भी नहीं, बट इस नेगेटिविटी को देखें, हम लोग अभी बहुत पीछे हैं अभी भी। हम जितने जो शोज आप लोग करते हैं पॉजिटिविटी के लिए, मुझे लगता है मर्दों के लिए खास ये शोज करने चाहिए, है ना? यू नो, यू शुड हैव सम मेंस टॉक ऑन दिस। एंड आई थिंक इन वन ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस व्हेन वी रिसेंटली अटेंड की थी, वहाँ पे यूसुफ बशीर कुरैशी साहब, उनका टॉक था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि ये मदर्स की जॉब है कि अपने बेटों को बचपन से बताए व्हाट वुमेन वांट, क्योंकि वो फिर बचपन से जब ग्रो होंगे तो वो अपनी वाइफ्स, अपनी डॉटर्स को खुद ही एम्पावर होने देंगे। So वो बात मेरे जहन में रहेगी कि टीच योर सन्स। नहीं, दैट्स वेरी ट्रू, यू नो, बचपन से। लाइक मैं तो अपने बेटों को ये जरूर बोलती हूँ, मेरा जो सबसे बड़ा वाला है उसकी भी आदत है, वो खाना खा के बस चला जाएगा, कुर्सी के अंदर नहीं करेगा। I'm like, इधर आओ, ये कर बेटा, ये कौन करेगा, ये कौन करेगा। द पॉइंट इज अपना काम करने से कुछ गलत नहीं है, कुछ खराबी नहीं, इनफैक्ट बहुत अच्छा है, इनफैक्ट दैट्स व्हाट आवर बिलीफ टीचर्स अस। और आई थिंक मर्द अगर इजाजत देते हैं अपनी औरतों को तो मुझे लगता है कि वो पूरी फैमिली को एक बड़ा बैलेंस करते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वो औरत को एक सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वही सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट बच्चों में खुद ही आती है, वो बड़े होंगे तो डेफिनेटली अपने फैमिली को। ये बात कि अगर एक औरत काम करती है, कई आदमियों को ये भी मसला होता है कि मेरी बीवी बाहर जाके काम करेगी या अगर वो बिजी हो जाएगी तो बच्चों को टाइम नहीं देगी, अटेंशन नहीं देगी, इज इट पॉसिबल? ऐसा हो सकता है कि औरत अपने बच्चों को निगलेक्ट कर ले? नॉट टू दैट लेवल, लेकिन थोड़ा बहुत होता बहुत होता है, लेकिन इतना नहीं होता। बट देन वो तो बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ्स हैं जो घर बैठ के भी दे रही हैं। थैंक यू सो मच। अगर वो हस्बैंड ये सोचे तो उससे बेहतर है कि उसको हेल्प करे रादर देन वो सोचे कि क्या हो रहा है। कि पढ़ाना लिखाना और बच्चे को तैयार करना सब माँ का काम नहीं होता, बाप भी हेल्प आउट कर सकता है। एंड जस्ट माँ को टाइम देना होगा, अपने बच्चे को काम करते हुए भी देगी, और जिसको नहीं देना होगा वो फिर भी सलाम माँ, तुझे सलाम। Three women taking bullying the men. We all need to go home. लेकिन अल्लाह का शुक्र है ना, we are blessed. Our men don't think like that. जहाँ पे बात अगर मर्द हज़रात की, तो हाँ आई थिंक वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को इस तरीके से कवर अप करते हैं कि नहीं, अपनी बीवी को ज़्यादा ना पढ़ा लो या आगे काम ना करने दो या बेटियों को ना पढ़ाओ, इनको क्या ज़रूरत है भाई? आजकल के दौर में सबको ज़रूरत है। पढ़ाई लिखाई से सिर्फ कमाई के लिए नहीं होती, बेसिकली आप बाशऊर हो जाते हैं। जब आप बाशऊर हो जाते हैं तो आप बच्चों की जब पढ़ाई कराते हैं, उनकी शादी होगी, आगे उनकी औलादें होंगी, they will be able to better manage their life and their family. Yes, exactly. Is that true? True. And plus, I mean, हालात जिस तरह के हैं, one doesn't know when your life changes. खुदा ना खासा कल कुछ हो जाता है तो एटलीस्ट अगर जो अपने पाँव पे खड़ी है वो औरत, वो कल अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सकेगी। Otherwise, are we three like totally agreeing on this? कि women empowerment is a must. It is. Very true. And we three agree on this as well कि अगर औरत बिल्कुल empower हो जाती है तो ये मुल्क कहाँ चला मुल्क को रॉकेट लग जाएगा। सोच है खाली, मेरे ख्याल से एक सोच ही है, रॉकेट लग जाएगा और हम जो है वो आसमानों पे निकल जाएंगे। क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। कोई लास्ट मैसेज देंगे हुमा? बस बी स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव थॉट रखें और बस अब चलते जाएं, काम करते जाएं वुमेन एम्पावरमेंट में, और आपको भी हो सकता है एंड ऑफ द डे ऑस्कर अवार्ड्स मिलना शुरू हो जाए। You never know. You never know. जी नादिया, I would just say stay positive, keep going ahead, और मेरी एक चीज़ है कि आप दूसरों के लिए करते जाएं, आपका काम खुद ही होता जाएगा। This is something I've noticed. She is a very very sweetheart. बहुत ही अच्छी गुड बातें कर रही है माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच, वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। Likewise, thank you so much. बड़ा मजा आया और बहुत कुछ बड़ा, I mean it's amazing when you meet such women who you guys really make us proud. भी आप लोगों को देखकर बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो इस वक्त सोच रही होंगी कि it is possible. Yes, you can be the next guest here, inshallah. The women who are actually watching, they can be the next guest, inshallah. Yes, absolutely. Thank you so much. बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चूँकि अभी वक्त खत्म हो गया, we have to quickly go and take a break. बिल्कुल परेशान नहीं हो, अभी शो खत्म नहीं हुआ, मैं यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नहीं देने वाली, लेकिन अभी हमारे पास एक और बहुत ही ज़बरदस्त खातून आने वाली। चूँकि हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये जो खातून है वो वेरी एम्पावर्ड हैं। जी हाँ, वो किस तरह एम्पावर्ड हैं, उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या क्या कर रही हैं, क्या क्या किया और किस तरीके से कर रही हैं, वो तमाम बातें जानेंगे। आप लोग उनको बहुत टीवी पे भी देखते हैं, तो कौन है गेस करना शुरू कर लें। एक बताते चलूँ, एक आप लोगों को टिप देते जाऊँ ताकि आप लोग सोच लें। शी इज़ बेसिकली अ पॉलिटिशियन
लेकिन ऑल्सो शी इज़ ऑल्सो बिजनेस वुमन. तो कौन होंगी सोचे, अगर गेस कर लिया तो क्या बात है. लेकिन वी गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर. स्टे विद अस, विल बी राइट बैक. वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी. अभी अभी आपने बहुत ही 2 अमेजिंग ख़वातीन से मुलाकात की थी, जिन्होंने हमें बेसिकली बताया कि वो ख़वातीन जो कि कुछ करना चाहती हैं वो किस तरह कर सकती हैं, वो अपने आप को किस तरह एम्पावर कर सकती हैं. अच्छा, अब डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज़ होती हैं, हम भी जानते हैं. वो ख़वातीन जो कि इतने ज़्यादा प्रिविलेज नहीं होते, उनके लिए कमाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जो कि थोड़े डिप्राइव्ड होते हैं. वो ख़वातीन एम्पावर कैसे हो सकती हैं? काम तो वो भी करती हैं और बहुत सारा करती हैं, वो कैसे हो सकती हैं, एंड हाउ इज़ द स्टेट हेल्पिंग दैम? ज़रूर बात करेंगे. मिलवाऊंगी आपको एक ऐसी खातून से हु इज़ एक्सट्रीमली डायनामिक एज अ पर्सन. बहुत कुछ किया है इन्होंने. सियासतदान तो हैं ही, लेकिन इससे पहले भी शी वाज द यंगेस्ट वुमेन CEO इन पाकिस्तान. उनकी अपनी कंपनी भी रह चुकी है. माशाल्लाह बहुत काम किया है, बहुत काम कर रही हैं. कैसे कर रही हैं, कहाँ से वो एनर्जी लाती हैं, तंग नहीं आ जाती? ऐसे भी बहुत फजूल सवाल भी मैं ज़रूर पूछूंगी उनसे. बट हाउ इज़ शी द वे शी इज़? Let's welcome with us, we have the MNA, Minister of State हैं, as well as we have the chairperson. She's the chairperson of Benazir Income Support Program. Let's welcome on our show with us, we have Mavi Memon. Assalamu alaikum. How are you? Very well, thank you. How are you? Thank you so much for taking our time and coming all the way from Islamabad. ये बहुत important था, क्योंकि आपका subject बहुत important है. ये हमारा subject है, women empowerment, औरत को बाइख्तियार बनाना. बिल्कुल. तो बाख्तियार बनाने वाली औरत जो होती है वो क्यों इम्पोर्टेंट है वैसे, अगर मैं आपसे आपकी नज़रियात जानना चाहूँ? देखिए, आप इस वक्त शुरू से बात कर रही थी उन ख़वातीन से जो एलीट से थी या मिडिल क्लास से थी, दोनों में से एक से थी, और उन्होंने कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है. उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ बदली हैं. हमारी ज़िम्मेदारी जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने मुझे जो दी, 1 साल हो गया उसको, और सेनेटर इसाक डार साहब ने दी, वो उन ख़वातीन का ख्याल रखना है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस वक्त, और वो हैं 5.2 मिलियन वुमेन. हमारे जो कस्टमर बेस है, जिनको हम स्टाइपेंड देते हैं 4700 रुपीज़ पर क्वार्टर, जिससे उनकी कोई डिपेंडेंसी फैक्टर नहीं होती, सिर्फ उससे वो आटा ले सकती हैं, अपने बच्चों के पेट भर सकती हैं. बिल्कुल. सो 5.2 मिलियन लोगों को पाकिस्तान का स्टेट जो है ज़िंदगी का एक मौका देता है. क्योंकि मैं बड़ी बात कह रही हूँ लेकिन सच्ची बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर उनके पास ये पैसे ना हो तो वो फिर आटा नहीं ख़रीद पाएँ, अपने बच्चों के पेट ना पाल पाएँ, एंड यू विल बी सेंडिंग देम टू डेथ एंड डूम एंड डिजास्टर. अच्छा मावी, मैं एक डेविल्स एडवोकेट भी प्ले करूँगी यहाँ. मैं तो बिल्कुल, और बहुत ही ऐसे रैंडम सवाल भी बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान के. हम सियासतदान हैं, हम यूज्ड टू हैं. हाँ, क्या करें, हम टीवी भी देखते हैं तो हमें भी घबराहट होती है, कभी कभी डर लगता है डांटना पड़ जाए. लेकिन मुझे सच्ची बात बताएं, कई लोग ये भी कहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से, अगर मैं सिर्फ बात करूं, कि इट इज़ जस्ट लाइक किसी को भीख दे रहे हैं हम उनको भीख दे रहे हैं, और ये क्रिटिसिज्म है बेसिकली. जब आप उन औरतों की आंखों में देखते हैं और जब आप देखते हैं वो तलब उस 4700 रुपीज़ मीन्स कि वो अपने बच्चों को ज़िंदा रख सकती हैं, तो वो कोई भीख नहीं है. भीख तब हो जब आप उनको मिनिमम इनकम दे रहे हों और उससे फिर उनको काम नहीं करना पड़े. ये बस इतना ही है जितना वो आटा ले सकती हैं. इसके बावजूद वो भी काम करती हैं, उनके मर्द भी काम करते हैं. तो ये बेकारी तो किसी सूरत में नहीं है. बेकारी हम तब बनाएं जब आप उनको पूरा अमाउंट दे दें जिसके बदौलत उनको कोई काम नहीं करना पड़े. अब मुझे अपनी ख़वातीन पे फ़ख्र है, क्योंकि वो बेशक गरीब ज़रूर हैं लेकिन उनमें एक जज्बा है. हमने जब ये प्रोग्राम शुरू किया तो प्राइम मिनिस्टर साहब और इसाक डार साहब ने इसके बजट्स बढ़ाए 40 अरब रुपए से. ये पुरानी गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, आपको पता है पुरानी गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स नई गवर्नमेंट आके तितर बितर कर देती हैं, हमेशा ही होता है. लेकिन इसके साथ नहीं हुआ, क्योंकि इसकी ओनरशिप शुरू से हमारी ही थी, हमारा ही आइडिया था. और ये जो है आइडिया इस तरह से काफ़ी पहले का हमारा आइडिया था. हमने 40 अरब से 105 अरब रुपए इसके बजट्स बढ़ाए, और रिसेंटली और हर साल इस स्टाइपेंड में इजाफा किया, लेकिन कभी इतना नहीं किया
कि एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाए, उनको काम ना करना पड़े। यानी कि ये काम करती हैं, हाँ, उनको मुफ्त में नहीं है ये पैसे। अब जब मैं नॉर्मली इस्लामाबाद में 3-4 दिन पाई जाती हूँ, बाकी जो 2-3 दिन है वो गांव में स्लम्स में पाई जाती हूँ, वहाँ से रियलिटी चेक आपको मिलता है। हाँ। रियलिटी चेक क्या है? रियलिटी चेक ये है कि ये औरतें न सिर्फ गरीब हैं, लेकिन ये डेस्परेट हैं कि उनके हाथ में कोई काम दें। वो नहीं चाहती कि वो सारी ज़िंदगी बिस के पैसे लेके उससे गुजारा करें। तो ये जो है उसमें से सेविंग तो बिल्कुल नहीं कर पाती, क्योंकि वो उतना ही होता है कि वो अपने बच्चों का पेट पाल सकें। आप भी माँ हैं, मैं भी माँ हूँ, महंगाई का भी हम सबको पता है जी। और महंगाई, अच्छा, महंगाई के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से ये रेट बढ़ाया जाता है। माशाल्लाह इकोनॉमिक मैनेजमेंट इस हुकूमत की अच्छी रही है, एंड हैट्स ऑफ टू सेनेटर इसहाक डार साहब एंड प्राइम मिनिस्टर्स विजन कि अच्छी रही है। तो वो इन्फ्लेशन के नंबर्स क्योंकि कम हो गए हैं, उसी हिसाब से 45 से 4700 किया गया है, इसलिए ज़्यादा नहीं किया गया। अब बात यह है कि ये औरतें, इनमें डेस्परेशन किस चीज़ की है? डेस्परेशन ये है कि अपने बच्चों को ज़िंदा रखना है, अपनी खुद मुख्तार। हमारे 3 गोल्स हैं। पहला गोल ये है कि आपने जैसे एम्पावरमेंट की बात की, बाइख्तियार बनाना उनको। दूसरा है उनको डिग्निटी देना, इज्जत नफ्स देना। तीसरा उनको जो है एक माना देना ज़िंदगी में। अब ये किसी ऑर्डर में नहीं है, मैं बार बार जहाँ भी जाती हूँ मैं यही बात करती हूँ कि प्लीज़ इसको किसी ऑर्डर में ना डालें, पहले प्रायोरिटी क्या है। ये 3 चीज़ें कर रहे हैं, प्लस स्टाइपेंड दे रहे हैं। तो हमारा मैंडेट ये है कि, और हम लार्जेस्ट सोशल सेफ्टी नेट है मुल्क के, पूरी दुनिया में हमारी जो रेटिंग है वो नंबर 5 पे, टारगेटिंग और सिलेक्टिंग पे। हमने 2010 में एक सर्वे किया, उससे पहले हम सियासी बुनियादों पे फॉर्म्स बांट रहे थे, वो गलत था। वो काम ख़त्म हुआ 2010 में, और लोगों को अब होपफुली टीवी के ज़रिए पता चल गया कि एक सर्वे हुआ 2010 में। अब जो अगला सर्वे होगा, क्योंकि हर सर्वे की 5 साल या 4 साल लाइफ होती है, वो पूरा हो गया। आई हैव मेड अ प्रॉमिस टू माई लीडरशिप कि हम इंशाल्लाह ताला नंबर 5 नहीं आएंगे दुनिया में, हम नंबर 1 आएंगे नए टारगेटिंग सेलेक्टिंग मैकेनिज्म में। उसमें होता ये कि हमारे पास नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री है, हमारे पास डायरेक्टरी है, सब गरीब इस मुल्क में कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, कहाँ कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, वो हम शेयर करते हैं फेडरल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, ताकि वो उसका फ़ायदा उठा सके। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, जो प्राइम मिनिस्टर का नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड अभी लॉन्च हुआ, हमारे डेटाबेस से लॉन्च हुआ है। जो पंजाब का खिदमत कार्ड लॉन्च हुआ है डिसेबल्ड के लिए, वो हमारे डेटाबेस से लॉन्च हुआ है। ऐसे बहुत सारे। जी बिल्कुल, मेरे जहन में एक बहुत ही रैंडम सवाल आ गया, और वो ये कि सेंसस तो हमारे यहाँ हो नहीं पाते हैं, हमें ये तक नहीं पता अभी तक हमारे यहाँ 18 करोड़ अवाम है या 21 करोड़ अवाम है, लेकिन आर यू सेइंग कि हमारा डेटाबेस इतना एक्यूरेट है कि वी आर एबल टू बेसिकली गेज कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं? एब्सोल्युटली। मैं जरूर सवाल पूछूंगी, लेकिन पहले वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। आई नो आप बोल रहे हैं हम फौरन क्या कर रहे हैं, सियासतदान आते तो ऑटोमेटिकली वो सवालात ही वैसे बन जाते, लेकिन जी हाँ, मारी मेमन खुद कितनी एम्पावर्ड हैं और कैसे हुई इतनी एम्पावर्ड, वो ज़रूर जानेंगे। हु इज़ द पर्सन बिहाइंड हर सक्सेस, वील डेफिनेटली फाइंड आउट। तो कहीं मत जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। कुछ लोग होते हैं जिनसे आपकी पहले आप मुलाकात नहीं होती, एक परसेप्शन होता है, फिर आप उनसे मुलाकात करते हैं, एंड देन यू फाइंड आउट अबाउट देम, एंड देन यू स्पेंड सम मोर टाइम एंड यू फाइंड आउट अ लिटिल मोर अबाउट देम, एंड देन यू जस्ट सिंपली रियलाइज वाओ यू ऑ देम। यस, मामी मेमन के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। मामी मेमन, बहुत सारे सवालात हैं मेरे पास, लेकिन अमेजिंग वुमेन भाई, बहुत कुछ करती हैं, शी इज़ एन ऑल राउंडर, दैट्स अमेजिंग। पहला सवाल जो हम बात कर रहे थे, और सेंसस के ऊपर मैंने बोला था, सेंसस PMLN की गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम कराया था, और बहुत टाइम उसके बीच में बीत गया, और अब भी PML नून की गवर्नमेंट ही करा रही है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है 2008 से और अब 20,000 ईयर्स उसको हो गया। आई कॉल इट 20,000 ईयर्स। नहीं बिल्कुल सही है, सही है ना, 20,000 ईयर्स, लेकिन PML नून की गवर्नमेंट ही कराएगी, और पॉवर्टी स्कोर कार्ड भी जो है PML नून की गवर्नमेंट A1 कराएगी। सो बात यह है कि जब तक हमें पता नहीं है कि हमारे मुल्क में लोग कितने, हम कैसे उसके वसाइल के ऊपर, हम जो अगर कभी रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमें फॉरेन डेटा यूज़ करना पड़ता है इन ऑर्डर से
कितना जेंडर हमारा लाइक मेल कितने हैं, विमेन कितने हैं, सो वो सारी चीज़ें अप टू डेट हो जाएंगी। और ख़ास तौर पे ऐसे प्रोग्राम्स जो गरीब को टारगेट करना चाहते हैं, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं वो गरीबी को टारगेट करते हैं। अब हमारे पास वो परफेक्ट डेटा बेस है जो मैंने उनको ऑफर किया हुआ है कि आए इसको यूज़ करें और इन लोगों को इंक्लूड करें अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 5 साल में अपडेट नहीं हुआ है। अब जो बनेगा वो डायनामिक बनेगा, वो कंप्यूटर बेस्ड बनेगा, वो अपडेटेड रहेगा। और अब जो है क्वालिटी, पहले भी क्वालिटी नंबर 5 इन द वर्ल्ड थी, तो कोई कम नहीं थी, लेकिन अब नंबर 1 होगी इंशाल्लाह। अगली गवर्नमेंट के आने से पहले ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली अगले इलेक्शन से आने इससे पहले कि यहाँ पे तो अगेन डांट पड़ जाएगी, लेकिन अगले इलेक्शन से पहले ये इलेक्शन से पहले ही होना है, ये खैर का काम है। किसी को पहले हम बुला लेंगे मार्वी को एक दफा पे। अच्छा पहले मुझे सब कुछ छोड़ दें, अभी मुझे बताएं मार्वी मेमन, हाउ डू यू डिस्क्राइब योरसेल्फ? ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं, सिर्फ 3 अल्फाजों में बता दें। डॉटर ऑफ द सॉइल, because that's what my name means. Wow. That's what Marvi means. बचपन से जब मुझे ये नाम दिया गया तो मेरे सर पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, जो मैं बाद में मुझे समझ में आई। शुरू में तो नहीं आती ना, मारवी इज़ मारवी, अब मारवी का मतलब क्या। तो पापा ने दिया और शेख अयाज साहब ने दिया, और खुली मतलब नो सीक्रेट। बट जैसे जैसे उसके बारे में समझा और लतीफ़ सरकार के बारे में समझा, तो समझ में आया कि ये कोई इजी नाम नहीं है, इसके पीछे बहुत जिम्मेदारी है। तो फिर वो जिम्मेदारी सियासत में आके निभाने की कोशिश की। उससे पहले बिल्कुल एहसास नहीं था कि इस नाम की क्या अहमियत है। और if you ask me, career woman, I've been working since I was 16. Dawn, Dawn मेरी पहली इंटर्नशिप थी when I was 16. And I lasted 7 days in the real world. मुझसे 7 दिन से ज़्यादा, because हम बड़े protective environments in Joseph. बदला उतने अरसे में यहाँ पे? complete change. I mean, you know, like from complete protection, complete convent school protection, अब जाके जो है real life. Wow. Real life ये है कि real life में ups and downs होते हैं, real life में strength की ज़रूरत होती है, real life में जो है गोल और फोकस नहीं छोड़ना होता है, रियल लाइफ में ड्रीम्स ऑफ अ रियल जो जिसको कहते हैं ना, उनको बनाना होता है। अब अगर मुझसे पूछें कि मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है, मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन तब होती है जब मैं उन औरतों की आंखों में देखती हूँ और उनके साथ बैठती हूँ। और वो औरतें नॉर्मली जहाँ जो सबसे ज़्यादा पासमानदा इलाकों में पाई जाती हैं। आपने नोट किया होगा कि मेरी ट्रैवलिंग कम टोक्यो, न्यूयॉर्क और पेरिस और इस तरह की जगहों पे होती है। ज़्यादा जो है पसनी, ग्वादर, रैया खान बाय रोड 36 घंटे बाय रोड मुश्किल हालात में मैं पाई जाती हूँ। क्यों? अभी रिसेंटली मैं राजनपुर में थी, क्योंकि वहाँ ज़रूरत है हमें हमारी, जहाँ थक नहीं जाती हैं। हाँ, जब हम थकते हैं तो हम जो है फिर जो है इनकी आँखों में देखते हैं, और जब इनकी आंखों में उनकी डेस्परेशन नज़र आती है ना, फिर वो सारी थकान दूर हो जाती है। फिर समझ में आता है कि क्यों आपको इस काम में डाला हुआ है। ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव समझ में आता है, ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव समझ में आता है। ऑल्सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द प्राइम मिनिस्टर एंड टू द फाइनेंस मिनिस्टर कि ये जो है असाइनमेंट चूज़ की गई। अच्छा, आप कोई और, यू वर द यंगेस्ट वुमेन सीईओ, आप ट्रैकर कंपनी आपका था एंड एवरीथिंग, एंड देन यू लेफ्ट दैट एंड यू वेंट थ्रू ऑफ कोर्स अ फैमिली क्राइसिस एज वेल, यू नो, फिर आपका बेटा भी है साथ ही फिर आपने सियासत ज्वाइन कर लिया। बेटे में बड़ी चेंजेस आई हैं। मुर्तज़ा इज़ नाउ 18। जब सियासत मुश्किल तरीके से शुरू हुई थी, वो अपोजिशन के दौरान शुरू हुई थी, तो उसमें सिर्फ धरने, लाठी चार्ज, आंसू, टीयर गैस, वो चीज़ें चलती थी। तो जब वो छोटा था तो वो ये सारी चीज़ें टीवी पे देखता था, और जब उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती थी ना, और मैं किसी धरने में फंसी भी होती थी, तो ही यूज्ड टू से आई हेट पॉलिटिक्स। अब वो 18 साल का है और माशाल्लाह उसी कॉलेज में गया है जहाँ मैं गई हूँ। सो अब वो अप्रिशिएट करता है। उसमें मुझे बड़ा चेंज नज़र आया, क्योंकि अब रियलाइजेशन आ रही है कि भाई वो जो स्ट्रगल थी वो फॉरगॉटन नहीं थी, वो वेस्टेड नहीं है। उसको बैठ के कभी समझाया? कभी बैठ के, उस ज़माने में तो हाथ तरले के प्लीज़ एक्सेप्ट द फैक्ट कि मामा किसी कोई खैर का काम करने की कोशिश में, ये स्ट्रगल्स इंपॉर्टेंट हैं, इन लोगों को इनकी राइट्स मिलना ज़रूरी है। उस वक्त तो बिल्कुल नहीं समझ में आती थी। उस वक्त तो चिढ़ थी कि ये सारे लोग मुझे मेरी मामा से दूर कर रहे हैं। लेकिन अब वो रियलाइजेशन है, एंड नाउ आई एम सो प्राउड कि अब एकदम से उसको समझ में बड़ा हो गया ना, और अब वो वही सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है जो मैंने पढ़े थे, तो मुझे खुशी होती है। वाओ। मार्वी मेमन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? My strength are my people and the trust and confidence that the leadership has put in me, both of them at the same time.
वन विदाउट द अदर इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, उन्होंने मुझे बड़ी, आप एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं ना, उन्होंने मुझे एम्पावरमेंट दी है। प्राइम मिनिस्टर साहब और इसाक डार साहब ने मुझे एम्पावरमेंट दी है कि मैं जाके वो काम करूं जो PML नून का मंशूर है कि गरीबों का को इज़्ज़त नफ्स देना है, उनको बाइख्तियार बनाना है, उनको मीनिंग टू लाइफ देनी है। मतलब ये कि आप सुबह उठती हैं, आप डॉन के सेट पे आती हैं और आपके पास एक नया प्रोग्राम होता है। जब वो औरत उठती है, उसको उसी खेत में जाके काम करना होता है, उसको उसकी वेजेस नहीं मिलती हैं जिस तरह से उसको मिलनी चाहिए, और उसकी कोई एडिशनल इनकम उस तरह से नहीं मिलती, तो उसको मीनिंग ऑफ टू लाइफ कैसे देनी है, ताकि जब वो रोज़ सुबह उठे तो उसकी भी सुबह एक फ्रेश सुबह हो, उसको कोई चीज़ जिंदगी की मीनिंग हो, उसको कुछ ज़िंदगी में कोई समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। तो वो जो एक जज्बा है ना, वो है बेसिक। अच्छा, ये तो हम इस बात पे तो और मज़ीद आगे भी करनी है हमें बात, क्योंकि ऑफ कोर्स बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में और भी बहुत सारी एंगल्स हैं जो कि हमें डिस्कस करना है। एक आपके हवाले से एक क्रिटिसिज्म होता है कि मारवी जो हैं वो ये भी बोला गया है कि उन्होंने पार्टी स्विच की, या इस तरह की बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। प्राउड ऑफ द फैक्ट कि काफी जब डिटेल में आप अपने जज्बात का इजहार करिएगा बिल्कुल, लेकिन यहाँ वक्त है एक ब्रेक का तो हमें चलना है ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे तो इस हवाले से भी बात करेंगे। Who is the person whom she will give credit to for her success in life? क्योंकि we consider you as a successful woman, of course. You're an inspiration to many. We'll definitely find out after a very short break. कहीं मत जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। Stay tuned. सवाल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग छोड़ के गई हूँ, देखती हूँ जवाब कितना जज्बाती आता है हमें, बिकॉज़ मारवी इज नोन टू बी जज्बाती ऑन स्क्रीन। तो बताएं जी। जवाब ये है कि 2011 में मेरी जो उस वक्त की जो पार्टी थी काफ लीग, उन्होंने जो है अपोजिशन छोड़ के इक़्तिदार की सियासत में जंप लगा ली। अब वो उसूली मौक़िफ़ नहीं था और लतीफ़ सरकार और मारवी का तो मौक़िफ़ था ही नहीं, तो इधर आई कुड हैव हैड इट ईजी और मैं कंटिन्यू करती उनके साथ और मैं हुकूमत में चली जाती, ऐशो आराम होते हैं हमारे, या मैं सही काम करती। तो मैंने उस वक्त रिज़ाइन किया, अपनी सीट से रिज़ाइन किया, अपनी एमएनएशिप से रिज़ाइन किया, पार्टी से रिज़ाइन किया। फिर मैंने कोई 9 महीने लगाए टू चूज़ के कौन सी सही पार्टी है, और शुक्र है कि मैंने सही पार्टी में लैंड अप किया, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी पार्टीज आई जो शाइन कर रही थी लाइक गोल्ड, बट अंदर से बड़ी खोखली थी। और माई पॉइंट प्रूव्ड कि वो पार्टी PTI अंदर से खोखली थी, और जो उसमें गए बाद में बड़े सीनियर लोग गए, उस वक्त किसी को समझ में नहीं आई थी, लेकिन मेरी सियासी बसीरत में मैं आई विन, बिकॉज मुझे पता था वो अंदर से खोखली है। नून लीग की 3 चीज़ें वेरी क्विकली: लीडरशिप, विजडम, एक्सपीरियंस एंड अ चांस टू गिव यंग न्यू पीपल एम्पावरमेंट, ताकि वो अपना काम दिल से खुशी से कर सकें। इज़्ज़त देते हैं, औरतों को इज़्ज़त देती है ये पार्टी। सो मैं अल्लाह साईं की मेहरबानी है कि मेरी बचत हो गई और मैंने सही फैसला किया। ठीक है, अब अगर इस पे मैं पूरा शो करना चाहूँ तो बिलीव नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है अभी बिल्कुल भी, इसलिए हम लोग वेरी क्विकली वन पर्सन whom you would give credit to your success. It's not one person. Look, माँ बाप ने की दुआएं बिल्कुल, ख़ास तौर पे दोनों की, पेरेंट्स, मदर एंड फादर। मदर स्पेसिफिकली बिकॉज जब मैं लाठियाँ खा रही थी अपोजिशन में और टीयर गैस खा रही थी तो मुर्जा का ख्याल वही रखती थी मोस्टली, और फादर बिकॉज उन्होंने जो है कभी पुश नहीं किया, कभी गाइड इस तरह से नहीं किया। ही लेट मी मेक माई ओन चॉइसेस एंड बैकअप थे हमेशा फॉर एडवाइस, एडवाइस ऑन डिमांड। पापा इज एडवाइस ऑन डिमांड। पापा नेवर लाइक कि जी ये करना है और ये यूँ। अच्छा, लोग समझते हैं कि वो उनके कहने पे, नो सॉरी, उनके कहने पे कुछ नहीं हो रहा, वो एडवाइस ऑन डिमांड है, और उन्होंने समझा और आज तक समझते हैं जो अब ये तो एक साइड हो गई, और दूसरी साइड ऑफ कोर्स माय पीपल, दे आर माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन, एंड ये तीनों चीज़ें पैरेलल, एंड माई लीडरशिप, ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब एंड इसाक डार साहब,
जिन्होंने वो एम्पावरमेंट दी ताकि मैं काम कर सकूं. I'm sure nothing ever is easy in life. Does it get difficult as you grow? Every day it gets more difficult. Because होता ये कि जब आप काम ज़्यादा कर रहे होते हैं तो लोगों की नजरें आप पे होती हैं और हसद होती है और जेलसीज होती है. अभी स्लिप हुई, अभी गिरी, उसके अलावा जब कोई चीज़ सही भी हो रही होती है ना तो उसके बाद ट्विस्ट एंड टर्न्स बड़ी कोशिश करते हैं. तब उस वक्त दो चीज़ें होती हैं, या तो आपको गुस्सा आता है या तो आप जो है उस पे हंस देते हैं. टीवी में हम मार्वी मेमन को बहुत चीखते चिल्लाते देखते हैं. वो इसलिए क्योंकि जब मैं एक नॉर्मल रेगुलर 9 o'clock वो इवनिंग शोज में हम लड़ रहे होते हैं, वो आजकल मैंने बंद कर दिए हैं. मैं मॉर्निंग शो में इसलिए आ रही हूँ ताकि मेरा एक पर्पस है ताकि मैं औरतों से बात कर सकूँ ताकि बिज़ ई कॉमर्स को हम पुश कर सकें. तो ये है कि जो जेलसीज हैं वो क्यों होती हैं, क्यों दूसरी साइड इनकॉम्पिटेंट होती है. वो देख रहे होते हैं कि आप काम कर रहे होते हैं, दे ट्राइंग टू पुश यू डाउन. तो ये हर फील्ड में होता है. लेकिन माशाल्लाह सियासत में तो एक नंबर हाथ आगे हैं सारे के सारे. बीइंग इन सियासत एक कान से सुनना चाहिए, दूसरे कान से निकालना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी नीयत साफ है तो फिर आपको काम करना अल्लाह कामयाबी और स्पीड से काम करना चाहिए. तो उनको नजर आ रहे काम होते हुए उनको स्पीड भी नहीं अच्छी लगती ना, वो चाहते हैं कि कोई काम नहीं हो ताकि उनके जैसे सारे. आपको पता है ना, सुबह उठ के चाय पीने आते हैं, ऑफिस पे घर चले जाते हैं, ये इस तरह होता है. बहुत कम लोग एक्चुअली. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय टीम एट BIS, द सेक्रेटरी BIS, द 2500 स्टाफ that officials that we have, the 450 तहसील offices, सबकी स्पीड्स थोड़ी तेज हो गई हैं. अब कुछ दुआएं देते हैं, कुछ जो है बेजार है, लेकिन उनका काम है, वो ब्लेस्ड हैं तो उनको कोई ऐसी उनका कोई नॉर्मल काम नहीं है. उनका काम है गरीबों की खिदमत करना. तो अल्लाह से उनसे राजी होंगे जल्दी करना. और उसमें जितना टाइम, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपका टाइम नहीं है. ये आप उनको हेल्प नहीं कर पा रहे. आप अल्लाह साईं आपसे हिसाब किताब लेगा उस टाइम का. एब्सोल्युटली. अच्छा, अब चूंकि हम ऑफ कोर्स आप इतने दूर से आई हैं यहाँ पे, तो मैं एक बात जरूर पूछूंगी. ये BISP की तो हमने बात की, लेकिन BISP ई कॉमर्स क्या है? ये नई बला है, बड़ी कौन सी बला है जिसे आप लोगों को एम्पावर करने जा रहे हैं? देखें, ये जो चीज़ मैंने इस वक्त पहनी भी है ना, मैं नॉर्मली अपनी औरतों की शॉलें या चादरें ही पहनती हूँ. ये जो है मालाकंड डिवीजन से है, बहुत खूबसूरत, मेरे ख्याल में तो बहुत खूबसूरत. ये बहुत खूबसूरत और ये गरीब औरतों ने बनाई है. और ये ऑल हैंड. अच्छा, अब गुड न्यूज़ ये कि हमारे पूरे मुल्क में 5.2 मिलियन बेनिफिशरीज हैं, वो काम करना चाहती हैं, लेकिन उनके घर से लेके मार्केट एक्सेस नहीं है. अब आप खुद सोचें, आपको पता है गुलतरी किधर है? नहीं पता है. गिलगित बल्तिस्तान में एक जगह है, स्नो के बीच में नॉर्मली पाई जाती है. लेकिन अगर मैं गुलतरी की किसी औरत से पूछूं कि तुम्हें कोई हुनर आता है, तुम कोई अच्छा काम हैंडीक्राफ्ट टाइप दस्तकारी कर सकती हो, आई कैन बेट यू वो कर सकती है. चाहे मैं हर सूबे 4 सूबे 2 टेरिटरीज एंड फाटा एंड ICT, मेरे लिए 7 के 7 आँखें हैं मेरी. मुझे इक्वल रहना पड़ता है और सारों में हुनर बहुत है. अब वो हुनर आप तक कैसे पहुंचे, वो सेल कैसे हो. तो शुक्र अल्लाह के एक TCS ये वो आ चुका है और एक आहन आ चुकी है. अब वो हम तीनों की कॉम्बिनेशन ये है कि वो जो चीज़ बनती है वो उठेगी विलेजेस में से, ऑनलाइन उसकी सेलिंग होगी. तो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप उस वेबसाइट पे जाएं और आप ऑनलाइन उसकी बुकिंग करें और वो औरतें जो हैं घर बैठे कमा सकेंगी. अब आप सोचें 5.2 मिलियन औरतें जिनको आपने पॉवर्टी से नहीं निकाला, जिनको आपने पॉवर्टी मैनेज की. मतलब ये कि इस क्वेश्चन प्लीज सवाल मेरा, मुझे बताएं कि वो खवातीन को वहाँ पे क्या इंटरनेट एक्सेस होगा? हाउ विल हाँ, वो खवातीन जाएंगी BIS के दफ्तर, क्योंकि BIS के दफ्तर सारी जगह फैले में. वहाँ उनकी प्रोडक्ट की तस्वीर ली जाएगी, उनसे डिटेल्स दी जाएंगी, वो अपलोड होगा एक सिस्टम पे. तो उनको खुद कुछ नहीं करना होगा, उनको खुद सिर्फ अपना प्रोडक्ट जो है BIS के दफ्तर देना नहीं होगा, फोटोग्राफ कराना होगा. फिर जब ऑर्डर आएगा फिर TCS कलेक्ट करेगा. पैसे कहाँ जाएंगे? उनके BIS के अकाउंट में जाएंगे. एक्सीलेंट, दैट्स फैंटास्टिक. अब आप सोचें कि जब आप कोई चीज़, जैसे होता है ना, आप कोई कॉर्पोरेट गिफ्ट्स ले रहे होते हैं, फूल और केक्स भिजवाए जाते हैं. मुझे फूलों और केकों से कोई मसला नहीं है. इस तरह की शॉलें चाहिए, मालाकंड की शॉल चाहिए. I love getting flowers and I love getting cakes. मैं दुश्मन केक या दुश्मन फ्लावर्स नहीं हूँ, लेकिन पैसे क्योंकि अभी हम भी फ्लावर देने वाले हैं. लेकिन आप जो हैं, अगर आपने कोई गिफ्ट देने ही हैं और कॉर्पोरेट गिफ्ट्स देने हैं, तो आप गरीबों के गिफ्ट्स दें ताकि आप जो है एम्पावरमेंट दें और आप पॉवर्टी एलिविएशन का हिस्सा बने. और ये एक एक चीज़ जो है ये हैंडमेड है, तो ये एक एक पीस यूनिक है. तो यूनिक, लोग तो अनमोल चीजें मांगते हैं. लोग जो है वो बिल्कुल, इट इज वे मोर स्पेशल देन एज कंपेयर टू जो थान कपड़ों के मिलते हैं आपको 8-8, 10-10 हज़ार के. तो ये तो बहुत ही कोई खूबसूरत है. इट लुक्स लवली. अच्छा जी, अब एक सवाल मेरे जहन में आया, बिकॉज ऑफ कोर्स मेरा भी ताल्लुक बैंकिंग इंडस्ट्री से रहा है. तो मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि माइक्रो फाइनेंस का बहुत स्कोप है इस मुल्क में, बहुत ज़्यादा. सो व्हाई आर यू नॉट यूजिंग दिस
प्राइम मिनिस्टर इंटरेस्ट फ्री लोन, सूद के बगैर जो कर्जे हैं वो चाहे CM साहब यूज़ कर रहे हो, प्राइम मिनिस्टर साहब यूज़ कर रहे हैं, PPAF यूज़ कर रहा है, अखुवत यूज़ कर रहा है, हमने कोई अबाउट 100,000 प्लस औरतों को बाइख्तियार बनाया है इन कर्ज़ों से। हो ये रहा है कि छोटी छोटे इलाकों में से ये कर्जे ले रहे हैं, समझे 20,000 ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, 20,000 में से 4 सिलाई मशीनें लेके वो 4 लोगों को रोज़गार दे रही है। बिल्कुल ठीक। अब आप सोचें कि एक औरत जो टोटली नॉट एम्पावर्ड थी वो अब 4 और औरतों को एम्पावर कर रही है। तो ये माइक्रो फाइनेंस का जो हमने तो बल्कि कॉन्फ्रेंसेस भी रखी हैं, उनको इनकरेज भी किया है। माइक्रो फाइनेंस से लिंक नहीं कर टोटली लिंक्ड है। अभी रिसेंटली आपको पता है कि स्टेट बैंक, एब्सोल्युटली स्टेट बैंक के थ्रू एक फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बहुत बड़ा एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको चेयर जो है सेनेटर इसाक डार साहब ने किया था, क्वीन मैक्सिमा ने किया था, क्योंकि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन की हेड है, जनरल सेक्रेटरी UN की, और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट थे वो भी थे। उसमें ये सारी चीज़ें सामने आई कि किस तरह से पाकिस्तान में फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रही है। अब आप खुद सोचें, अगर एक औरत उसके पास बैंक अकाउंट है तो कितनी एम्पावर्ड है। इमेजिन मैं ये हवाला हर टीवी शो में देती हूँ, देती रहूंगी ताकि लोगों को एहसास हो। थिंग इज, जब हम बात करें फॉर एग्जांपल, नॉट टू डू एनीथिंग विद नेशनल बैंक, इट्स अमेजिंग, लेकिन नेशनल बैंक का चैनल सिर्फ और सिर्फ उन तक पैसे पहुंचाने का काम, लेकर कोरियर सर्विस कर रहा है, एज कम्पेयर टू अगर आप माइक्रो फाइनेंस बैंक यूज़ करती हैं तो बेसिकली होगा ये वही बैंक उसको क्रेडिट भी दे रहा होगा, वो बैंक बेसिकली उनकी लाइफ में। मैंने एक चीज़ नोट की है कि जहाँ सूद के बगैर कर्जे होते हैं उसमें बरकत भी ज़्यादा होती है। देखो तो करंट अकाउंट इज ऑलवेज देयर, उसमें बरकत ज़्यादा होती है और वो चलता जाता है। हमारा जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा जो दौड़ा है ना, वो सूद के बगैर वाला प्रोडक्ट दौड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान में वो एक एक्सेप्टेबल चीज़ है। और जितना वो लोन्स लेंगी उतना वो अपना कारोबार ज़्यादा। अब समझे एक औरत है, उसको इस शॉल के लिए ऑर्डर मिल जाता है, अब वो एक क्लिक नहीं होता, वो एक क्लिक न्यूयॉर्क से होता है, एक क्लिक टोबाटेक सिंह से होता है, एक क्लिक कराची से होता है, और समझो उसको 20 शॉलों का ऑर्डर मिल जाता है। वो बेचारी कैसे करेगी, कहाँ से लाएगी? तो वो पहले लोन ले और फिर वो काम करे। अब मेरा जो तीसरा फाइनल जो इसमें वो है वो ये है कि ये बीच में कुछ मैजिशियंस की ज़रूरत है। मिडल मैन माफिया इनसे चोरी करने की कोशिश करता है, लेकिन जो मैजिशियंस हैं, जैसे ये जो औरतें आपके पास अभी सुबह को जो आई थी, ये मेरी मैजिशियंस हैं। स्टूडेंट्स जो कॉलेज के हैं, चाहे वो NCA हो, चाहे वो इकरा यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो लसबेला यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैंने फैसलाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मैंने बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ट्रैवल किया है। मैं चाहती हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो हैं गो बिटवीन बने, बिटवीन the internet world and those women उनको तो प्रोडक्ट डेवलप वो करें, काम उनसे करवाएं और प्रॉफिट शेयरिंग करें। Excellent, वो यंगस्टर्स भी पैसे बनाएं और औरतें भी पैसे बनाएं और पॉवर्टी से निकलें। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि 5.2 को पॉवर्टी से निकालना बिल्कुल, और निकालने हैं, इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाना है। माशाल्लाह जा रहा है, पेस माइट बी अ बिट स्लो बट वी आर ऑन द राइट ट्रैक, इन द राइट डायरेक्शन। नहीं है, 1 मिलियन चिल्ड्रन की इनरोलमेंट बिस ने की है 2015 में, 48% उसमें से लड़कियां हैं। तो हम इतना धंधोड़ा पीटते हैं ना पूरी दुनिया में, तो हम कर चुके हैं ये काम। माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड आगे भी बहुत काम बहुत है। अगेन एज आई सेड, डिमांड इज ऑलवेज देयर। करना है, मिल के ही करना है, अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकता इंसान। करना बहुत कुछ है, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स लास्ट पार्ट होगा। मारवी ऑफ कोर्स बहुत सारे मैसेजेस लेना चाहूंगी आपसे, कोई एक लाइन नहीं होगी, बहुत सारे। सब खुश रहो वाला मैसेज नहीं होना है, वो तो इंशाल्लाह रहेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। मैसेजेस का तो टाइम हो गया है, लेकिन ऑफ कोर्स चूँकि मामी मेमन बिल्कुल सुपर वुमन है, तो मैं एक सवाल ज़रूर पहले पूछना चाहूँगी। नहीं सुपर वुमन तो लगती, हाउ डू यू मेंटेन योरसेल्फ? आई वर्क यू डोंट वर्क आउट? शुरू मैंने काफ़ी पुट ऑन कर लिया था, तो मैंने जिम का जो है ट्रेडमिल का रुख किया, हॉर्स राइडिंग का रुख किया और ग्रीन टी का रुख किया और ग्रेप फ्रूट का रुख किया, तो और उससे कट हो गया। अब आई जस्ट वर्क बस। एंड आर यू केयरफुल एज टू व्हाट यू ईट? मैं केयरफुल हूँ, लेकिन मुझे जब अपनी स्पेशल खाने सारे विलेजेस से मिलते हैं तो फिर मैं रेजिस्ट नहीं कर पाती। वो एक चावल है ठट्टे के 16 उसको कहते हैं, एक 4 सद्दे के चावल हैं और एक मिठाई है। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट की मेरी फेवरेट चीज़ है। जब भी जाते हैं तो यू मेक श्योर। हाँ, तो वो मुझसे रेजिस्ट नहीं होते। स्कर्दू का एक बल्ले सूप, मतलब
साग पंजाब का, आई मीन यू नेम इट, झींगे बलोचिस्तान अच्छा भाभी, ऑफ कोर्स मैं आपसे जरूर गुश्ताबा एजे के का, मतलब यू नेम इट, मेरे सारे फेवरेट्स हैं। लेकिन मैं पाकिस्तान का आपका फेवरेट इलाका कौन सा है? पूरा पाकिस्तान, मैंने पूरा पाकिस्तान बहुत, मैं अगर कहूँ कि जी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे ज़्यादा, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि मेरी जो एक्सपीरियंस रहा है, जब मैं अपने गरीब औरतों से मिलने जाती हूँ और उनको इंस्पायर करने जाती हूँ ताकि वो गुर्बत में से निकलें, तो मैंने पाकिस्तान के बहुत खूबसूरत इलाके देखे जो दूसरों ने इसलिए नहीं देखेंगे, वो हेलीकॉप्टर में या तो होते हैं या तो वो बॉदर नहीं करते कि वो कच्चे में से, रिसेंटली हम कच्चे में से बड़ी बैड ड्राइव हुई हमारी 2 दिन पहले, तो हम सब लोगों की जो नेक्स हैं क्रिक्ट हैं, बैक्स भी क्रिक्ट हैं, लेकिन जो इलाके हमने देखे और जिन लोगों से हमारी मुलाकात हुई, it was worth it because वो औरतें पॉवर्टी से निकलेंगी, मेरी गारंटी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। You're very इमोशनल एंड वेरी माशाल्लाह पैशनेट अबाउट इट। तो मुझे सबसे पहले बताएं मार्च के क्या प्लान्स हैं और साल के क्या प्लान? साल का प्लान ये कि नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री जो है उसको जो है अपडेट करना है 2016-17 में, ताकि फ्रेश डेटा आ जाए और लोग उसको यूज़ कर सकें। पेमेंट मैकेनिज्म औरतों के लिए ईजी बनाना है, एटीएम कार्ड का बहुत झंझट है, बायोमेट्रिक पे हम जाना चाह रहे हैं, इवन बेटर, या मच सिंपलर। बिस्प ई कॉमर्स उनको देना है ताकि वो गुर्बत से निकल सकें, और उसके साथ साथ जो है कुछ एम्पावरमेंट के पैकेजेस उनके लिए बनाए गए हैं वो। और फाइनली जो मार्च का मकसद है, क्योंकि वुमेंस डे आने वाला है, तो 8th of March, तो हम पूरा महीना वुमेंस डे मनाएंगे। और उसमें हमने शुरू किया है मारिया तूर, और जो सक्सेसफुल रोल मॉडल्स जो आप जिनको कहती हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं औरतें, हमारे पास जाम है, बहुत हैं, तो हम जो है कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में रोल मॉडल्स औरतों की। तो मारिया तूर हो या हलीमा भुट्टो, इनके साथ हमने शुरू किया है, लेकिन अब फ्राइडे को इंशाल्लाह ताला गवर्नर सिंध भी होस्ट कर रहे हैं हमारे लिए एक सक्सेसफुल रोल मॉडल। तो हम कोशिश करके जितने दिन हो सकते हैं मार्च के, अपनी बिस की ख़वातीन को पाकिस्तान की सक्सेसफुल रोल मॉडल जो उनकी मिट्टी ही में से निकली है वो दिखाएंगे, ताकि वो इंस्पायर हो, मतलब एलीट तो फिर एलीट वाली बातें करती है, लेकिन उस मिट्टी से जो निकल के बीच में से निकल के उसने कोई बड़ा काम किया हो, तो फिर वो गरीब जो है कहता है हाँ हम भी गुर्बत से निकल सकते हैं। आई थिंक इससे बड़ी सर्विस हो नहीं सकती, क्योंकि ये इंस्पिरेशन है, ये इन 5.2 मिलियन ख़वातीन को निकालेगी गुर्बत में से। आई एम कन्विंस्ड इंशाल्लाह। मावी बिल्कुल खत्म हो गया वक्त, तो क्या बहुत सारे मैसेजेस देने, आप सब दे सकती हैं आज। ओवर टू यू, बताएं, लोग देख रहे हैं कि मैसेज ये है कि आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी पाकिस्तान में गरीब हैं, आप बहुत काम उनके लिए करते हैं, फिलंथ्रोपिक काम करते हैं, और बहुत सारा नेक काम, ये जो कम्युनिटी है पाकिस्तान की, जो एलीट कम्युनिटी बहुत सारा काम करती है, हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके करें, ताकि जो है टारगेटेड करें, ताकि गरीबों तक पहुंच पाएँ। एंड वंस अगेन आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू माई लीडरशिप, द प्राइम मिनिस्टर एंड सेनेटर इसाक डार, जिन्होंने मुझे और मेरी टीम को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम इंस्पायर करने की कोशिश में, हम एम्पावर करने की कोशिश में, एंड वी लव आवर जॉब। आई लव माई पीपल। मुख्य मुंजा मारूड़ा डाढ़ा वड़नता, ये सिंधी की लफ्ज़ है, लेकिन इसको आप ट्रांसलेट बेशक कीजिए हर ज़बान में, क्योंकि मेरे लिए हर ज़बान उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ओह वाह, ब्यूटीफुल, यहाँ तो तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम एंड कमिंग ओवर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैंने आपको वैसे ही बता दिए, मैंने इनको ऑफ एयर तो बोला ही है, अभी ऑन एयर भी बोल दूँ, यू हैव टू कॉल अस फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें मैं आपकी और बहुत सारी बातें जानना चाहूँगी और अपने लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, बिकॉज you're a very interesting person, and I must say I'm thoroughly impressed, totally impressed, a true inspiration, a true role model, true Pakistani 5.2 मिलियन लोग गुर्बत से निकल जाएं, अल्लाह से हमारी मदद करें। मैं आपको ये जरूर कहना चाहूँगी कि we would love to help you out in any way and in anything. Do let us know. Connect us to the role models, ताकि ये role models जहाँ भी हों हम उनको पकड़ेंगे, हम बिस की बेनिफिशियरी सामने बिठाएंगे, हम उनको इंस्पायर करेंगे। Excellent, ज़बरदस्त, we will definitely do that, because यही real heroes होते हैं हमारे। चूँकि अब बिल्कुल ख़त्म हो गया और आप लोगों से इजाज़त लेनी होगी, मैं यहाँ सिर्फ जाते जाते एक बात कहूँगी, फॉर ऑल दोज वुमेन आउट देयर, कभी भी अपने लिए ये ना सोचें कि ये पॉसिबल नहीं है, ये मेरे लिए नामुमकिन है, ये मैं नहीं कर सकती, या मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी। अपने ही दिमाग में चीज़ों को सोचकर अपने कदम पीछे कर देना
آپ کے لیے سب سے بری آئی تھنک فیلئر وہی ہو جاتا ہے. تو بالکل قدم بڑھائیں, ہمت رکھیں. وی ہیو اے ویری بریو وومن سٹنگ رائٹ ہیئر, بہادر با ہمت خاتون ہمارے سامنے ہیں. ان سے انسپائر ہوں. ایسی بہت ساری خواتین ہیں ہمارے ملک میں جن سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں, انسپائر ہو سکتے ہیں. ہمت کریں, قدم بڑھائیں ان دا رائٹ ٹریک, اور پورا کرنے والا اللہ کی ذات ہے. تو اس فیتھ کے ساتھ رائٹ ٹریک پہ صحیح کام کرنے کی کوشش کریں. ہنڈرنسز آتی ہیں, کوئی آسان نہیں ہوتا ہے کام دنیا میں, لیکن ہمت کریں گے نا تو یو ول بی ایبل ٹو اوور کم اٹ. اور جب دل لگا کے کریں گے تو کیا ہی بات. اور امیجن جو اگر آپ کو وہ وقت ملے جب آپ اپنی زندگی میں اپنے خواب پورے ہوتے ہوئے دیکھیں, کوئی اور نہیں کر سکتا آپ کے لیے, کوئی آپ کے لیے پلیٹ میں لا کے چمچہ پکڑ کے آپ کو منہ میں نوالے نہیں ڈال سکتا, وہ کرنا آپ ہی کو ہے. اپرچونٹی دیکھنی ہوگی ہر طرف. ماشاء اللہ دے آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب ہیئر, دا گورنمنٹ از ڈوئنگ اے گریٹ جاب. ہمارے پاس ارد گرد ہماری پرائیویٹ NGOs ہوں, کوپریٹ CSR ایکٹیویٹیز کے تھرو ہوں, کام تو بہت ہو رہا ہے. آنکھیں کھول کر دیکھنے کا وقت آ گیا ہے اور ہمت کرنا ہے. تو یس, دس از واٹ وی وانٹ. وی وانٹ کہ ہر پاکستانی عورت امپاورڈ ہو جائے, اور انشاءاللہ جس دن یہ ہو جائے گا, یقین جانیں پاکستان انٹرنیشنل ارینا میں ول بی امنگ دا ویری ویری ٹاپ کنٹریز انشاءاللہ. اسی امید کے ساتھ کہ ہم یہ تمام چیزیں اچھی چیزیں کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے, ہمارا ساتھ آپ کے ساتھ ہے, ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. سائرہ کبیر, ماروی میمن اور ہماری پوری ٹیم کو آپ اجازت دیں. اللہ حافظ.